गुरप्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन जिन साखियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, इसरार करता है। साखी नंबर 2, पूरन ताकत का कलाम। साखी नंबर 3, फल लगता जावे डाल झुकती जावे। साखी नंबर 4, फ़कीर की नफस। साखी नंबर 5, साधुओं को लाने की तड़प। साखी नंबर 1, इसरार करता है। रात की मजलिस में अपरंपार करन करावनहार स्वामियों के स्वामी साईं जी भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध और मस्ती बांटते। एक बार का जिक्र है, एक बार नूरी मुखारबिन से फरमाए कि असी बलूचिस्तान गुफा से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। रेवत राम को पता न चला। उसने गुफा में आवाज़ दी, मस्ताना जी शाम हो गई है, चलो घूमने चले। गुफा से आवाज़ आई कि तू चल, असी आते हैं। रेवत राम उसी तरफ आया जिधर असी थे और देखकर बहुत हैरान हुआ। बोला, मस्ताना जी तुम क्या इसरार हो गए हो, यानी कि क्या तुम परमेश्वर हो गए हो? फिर उसने सारी बात बताई। असी उसको बताया कि सारे काम इसरार आप करदा है। साखी नंबर 2, पूरन ताकत का कलाम। दिल्ली में संगत को महात्मा गांधी की समाधि पर ले गए। वहाँ लेडी माउंटबेटन श्रद्धांजलि भेंट कर रही थी और अपने नूरी मस्त मुखड़े से फरमाए, देखो भाई, महात्मा गांधी के पास जरा सी लचक नूर की किरण आई थी। क्यों? वो सुबह 3 बजे उठकर एकांत में बैठता था। आज उसी मिट्टी को भी दुनिया दूर से आकर पूजती है। असी तो कई बार बोलिया कि तुम्हारे पास पूरन ताकत का कलाम है, उसको जपेगा तो पता नहीं क्या क्या लाभ होगा। साखी नंबर 3, फल लगता जावे डाल झुकती जावे। सब काम करने वाले जिंदाराम जाहिर पातशाह जी ने दीनता और निम्रता की एक साखी सुनाई। एक बार एक बादशाह ने सारे शहर वालों को बोला कि मेरा कोई मोल करने वाला हो तो बोले। दुनिया पंडाल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक नाला था। हर कोई छलांग लगाकर कूदकर पंडाल में पहुंचे। एक चौधरी बहुत समझदार था। उसने एक टांग खाल के अंदर रखकर उस खाल को पार किया। बादशाह ने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? तो चौधरी बोला, मुझे अंदाज़ा है कि मैं तेरा मोल कर सकूंगा। इस खुशी में छलांग न लगाई ताकि गिर न जाऊं। बादशाह ने फैसला किया कि चौधरी सबसे मोल करेगा। चौधरी बोला, बादशाह का मोल एक रत्ती है, क्योंकि हम और तुम सब इंसान एक जैसे हैं। सिर्फ मालिक की रत्ती भर दया जो तेरे में है और जिसने तेरे को बादशाह बनाया है, उसका मोल रत्ती है। ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और इनाम में सुनहरी पोशाक पेश की। सारी दुनिया वापस जाते समय कूदकर खाल को पार किया था। चौधरी ने दोनों पैरों से खाल में रखकर खाल को पार किया। तो फिर बादशाह ने उसका कारण पूछा तो चौधरी बोला, एक तेरा मोल किया, दूसरा तेरा इनाम पाया। इस खुशी में कूदता तो गिर जाता। मन को काबू रखने के लिए दोनों टांगें गीली की और इसलिए पार हुआ। ये साखी सुनाने के बाद नूरी रसनत से फरमाए, ज्यों ज्यों फल लगता जाए तो डाल झुकती जाए। यूं ही ज्यों अंदर तरक्की हो उतनी ही दीनता और निम्रता लानी चाहिए। साखी फ़कीर की नफस।
एक फ़कीर की नफस यानी कि भूख की बात फरमाई। एक फ़कीर बंदगी करने वाला था, नफस से तंग आकर नफस को बाहर निकाल दिया। नफस झोली और लठ का रूप धारण कर गलियों में, घरों में मांगने लगा। जब फ़कीर की रूह दरगाह गई तो निकाली मिली कि क्यों किया। बहादुरी इस बात में होती कि नफस के साथ मुकाबला करके दरगाह में पहुँचे। उस फ़कीर को कुदरत की तरफ से एक तोहफा मिला, साधुओं को लाने की तड़प। सच्चा सौदा दरबार में एक रात को साईं जी बंद गुफा में विराजमान थे। सर्दी जोरों की थी। 2 बजे उठे तो गुफा में बर्फ दिखलाते हुए फरमाए कि देखो काल ने कितना जुल्म किया है, छड्डो मारने का नमूना किया है, बाजरी का डोडा बनाओ। गुफा में बाजरे का आटा न मिला तो चाय के कप के से ही गुजारा किया। अगले दिन श्री नेकीराम बाजरे का आटा ले आया और छुपा कर रखा। अंतर्यामी पार ब्रह्म पातशाह ये अगली रात जोरदार सर्दी में फिर बाजरा की रोटी बनाने का आदेश फरमाए तो साधुओं ने झूठ बोलते उत्तर दिया कि आटा नहीं है, परंतु आज कैसे छुपा सकते थे। नूरी रसना से फरमाए चालाकी मत करो, ढूंढो मिल जाएगा। आटा मिल गया, रोटी बनी। अमरपुर धाम के प्रेमियों की तड़प बढ़ी। कई साधु दरबार से ले आते थे ताकि गुरु चर्चा हो। उनका खिंचाव बढ़ा। बिन बोले जानने वाले, अंदर की पुकार सुनने वाले सतपुरख मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के पास रहने वाले साधुओं श्री नेकीराम और श्री राम को अमरपुर धाम भेजने का आदेश फरमाया। उनका दोष सिर्फ ये था कि उन्होंने बाजरे की रोटी क्यों बनाई। जो जी खेल खिलाड़ी बालक रूपी साईं जी स्वयं ही तो पहले बनाने का हुक्म फरमाया था। ये साधु इस विचार में डूब गए, सोचने लगे कि निरंकार अलमस्त मौला मस्ताना शाह जी की नूरी बाडी की सोबत संग प्राप्त होता था, उससे भी गए। परंतु जब वे अमरपुर धाम पहुँचे तो संगत की तड़प, खिंचाव, प्यार को देखकर उन्हें वही खुशी प्राप्त हुई जो अलमस्त निरंकार सोने मनमोने दोनों जहान के साथी सतगुरु जी के पवित्र चरणों में होनी थी। वहाँ आपस में वे बातें करने लगे कि हर रब्बी बात में निराला राज होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ये 5 साखियाँ कुछ छोटी थी, इसलिए मैं 4 साखियाँ और ऐड कर रहा हूँ। साखी दुनिया की वाह वाह। साधुओं को जो कार्य या कोर्स करवाया गया वह भी निराला और कमाल का था। हर साधु की हर बात की पूरी देखभाल होती। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना इत्यादि कुछ भी हाजिर नाजर जिंदाराम से छुपा न होता। सारी बात चोजों में दूसरों से कहलवा लेते या स्वयं पर्दा हटाकर पर्दा डाल देते। मलोट की संगत जब सत्संग पर आई तो नूरी रसना से पूछा कि राम सिमरन करता है या नहीं। संगत ने कहा जी करता है। फिर नूरी रसना से फरमाए मस्ताना की छाती ठंडी हुई। प्रेम की दौलत से डेरा के लिए 20,000 रुपये लगे। एक आशिक ने 5 मिनट भी भजन किया तो सारा खजाना सफल हुआ। सत्संग के बाद संगत ने श्री राम के साथ भेजने की प्रार्थना की तो फरमाए तुम सोटा सिंह साधु को ले जाओ। रब्बी राज को श्री राम को समझाते हुए फरमाए देख फ़कीर अपने बालके को कैसे संभाल कर रखता है। दुनिया की वाह वाह ऐसे है जैसे भेड़ों के बाड़े में नहर पड़ जाता है। तुमको लानत मारकर सोटा सिंह भेज दिया है। दुनिया की वाह वाह जुल्म है।
बच्चों से प्यार। निरंकार रूपी साईं जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जो बच्चों में प्रेम का बीज डाला है, उसका प्रभाव अब जवानी की आयु में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अनामी धाम कुकियांवाड़ी में श्री तुक्कड़ साधु को बच्चों को साथ ले जाकर रब्बी नारे लगाने का आदेश फरमाए। सारा गांव नारों से गूंज उठा। पहले जलेबियों का रज करवाया, फिर अमरूदों का टोकरा बच्चों को खाने के लिए दिया, मिठाई बांटी और परातें भर भर कर घर ले जाने के लिए दी। फिर खीर बनी और फिर सबको खिलाई गई। साखी सहज भाव में न्यारे न्यारे खेल। पूज्य मस्ताना जी की हर बात प्यारी थी। हर बात में रब्बी राज था। हर खेल न्यारा था, हर चोज मीठा था और प्यार से न्यारा था। और हर काम खुदाई था। चाल मस्तानी थी, चेहरा नूरानी था, आंखें नूरी थीं, रसना मीठी थी। प्यारों के प्यारे, सबसे प्यारे, निराले प्यारे और बहुत ही प्यारे, सबके प्यारे प्रेम रूप मस्ताना शाह बलोचिस्तानी केवल प्यारे ही नहीं थे, सब कुछ थे। प्यारी मीठी बातें बहुत ही प्यारी थीं, लेकिन क्या क्या लिखी जाएं। एक एक साधु प्रेमी या बीबी की बातों के कई कई ग्रंथ बनते हैं। श्री रामचंद्र की माँ से झगड़ा हो जाया करता था, परंतु जब निरंकार प्यारे प्रीतम जी के चरणों में आया तो प्रेम ने झगड़े का स्थान ले लिया। उसकी माँ की यह दिल की पुकार थी कि डेरे में माँ आकर दुआएं देती हुई कहने लगी, बाबे बड़ो अच्छो करे हो। रामचंद्र मने रोज कुट्या करतो, इब अपने कन्नी बाबे ले आयो। बूढ़ी माँ की दुआएं दरबार में सबको बागड़ी भाषा में सुनाई जाती तो खुशी और प्यार बांटा जाता। श्री मौजराज जो आगरा का था, बोल नहीं पाता था, गूंगा था। जब उसे धन धन सतगुरु बोलने के लिए कहा गया तो वह धन धन सतगुरु कह उठा और धन धन सतगुरु बोलना सीख गया। श्री देवीलाल गोलू वाले को 40 गज कपड़े का थान दिया तो वह हैरान हो गया, और जब सोने का कड़ा देने लगे तो उसने कहा, जी मैं तो गरीब मजदूर हूँ, मजदूरी कैसे करूँगा, मुझे आम दे दीजिए। आम ना देते हुए फरमाए, इस पर सिमरन की तवज्जो पड़ी है, हजम ना होवेगा, पागल हो जावेगा। श्री खुशहाल दास की दुकान राजस्थान में थी और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जब उसने प्रार्थना की तो सहज स्वभाव में फरमाए, तुम्हारे पास नाम का धन है, क्यों फिक्र करते हो। सब धन निर्धनता, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके नाम का धन होए। फिर फरमाए, तेरा सतगुर पूरा है, किसी की ताकत नहीं जो ये जगह ले ले। उनका फैसला आपस में हो गया। सेठ ने बरामदा भी दे दिया। सूरतगढ़िया बाजार में सत्संग फरमाने के बाद शादी होने वाले लड़के के बारे में 3 बार पूछा। लड़का 3 वर्ष बाद मर गया। एक लड़के के पेशाब वाली जगह पर एक फुंसी थी। सहज स्वभाव में फरमाया गया कि इस पर पट्टी कर दो। फुंसी कई समय तक ठीक न हो पा रही थी, जो कि ठीक हो गई। श्री अमरलाल सिरसा सिलाई का काम करता था। एक रब्बी दृष्टि किरण से उसे माला माल बना दिया गया। अब शाहूकार बन गया है। कुकियांवाली के तालाब के पानी के बारे में फरमाए, चिड़ी भी पानी न पिएगी। वही बात स्पष्ट दिखाई दी। सब लोग डेरा की डिग्गी से पीने का पानी लेने लगे। श्री सोहनलाल का काम धंधा के लिए कलकत्ते जाने लगा तो नूरी रसना से न जाने का रब्बी आदेश फरमाया गया, परंतु वह चला गया। सारा पैसा खर्च किया गया, काम न मिला। लाचार होकर वापस लौटा तो डेरे आया। नूरी दृष्टि प्राप्त हुई, सेवा करने लगा। 15 दिन सेवा की। उसको 1000 रुपये के नोटों का हार डाला। शहर में खजांची ने उसके घर संदेश भिजवा दिया और काम धंधा दिया। शहनशाहों के शहनशाह अलमस्त बेपरवाह साईं जी के लिए जो भी कोट सिला जाता,
एक आध घंटा पहनकर किसी और को दे देते। 11वां कोट दर्जी ने सीने से इनकार कर दिया और उसने कारण बताया कि आप पहनते तो नहीं और बांट देते हो। फिर एक बहुत ही सुंदर लंबा डांडी वाला कोट बनाया। उसे नीचे से 1.25 फुट कटवा कर पट्टी लगवा दी गई, जो फोटो में आता है। गदराना में नार सिंह के घर पधारे तो वह लकड़ियां लेने रात को गया। नूरी रसना से सहज स्वभाव में फरमाए, अगर सांप काट खाए तो कौन जिम्मेवार है। जब श्री नाहर सिंह लकड़ी की पांड लाया तो उसमें एक लंबा सांप निकला। सांप नाहर सिंह की दाढ़ी के साथ लटकता दिखाई दिया। नूरी रसना ने फरमाया, ये प्रेमी रूह है जो साध संगत के दर्शन करने आया है। फिर सांप को छोड़ दिया गया, मारा नहीं। गजराना के श्री दादू जब तक घर से खाना खाता रहा तो उसे नींद घेरती रही, लेकिन जब उसे लंगर से खाने का रब्बी आदेश फरमाया गया तो नींद कोसों दूर भाग गई। गोबर की पाथियाँ सूखी लिद को इकट्ठा करवाकर बिकवा देते और नूरी रसना से फरमाते, ये कमाई हक और हलाल की है। गाय तो एक थी लेकिन चराने वाले 8 भेजते। 4 पाली बार बार जाते, 2 चने गुड़ लेकर जाते, फिर 2 आदमी पानी लेकर जाते। साखी बाड़ी पर मत जाओ। भोलेपन में श्री नानक साधु ने रब्बी आदेशानुसार बाकी साधुओं से कहा कि थड़े पर टीप करो, सतगुरां दा हुक्म है। श्री तुलसी से साईं जी ने सारी बात पूछी तो उसने बता दी। नूरी रसना से फरमाए, इसको मजा चखाएंगे। रात 12 बजे फरमाए, नानक किस हुक्म से बोला था कि सतगुरुओं दा हुक्म है। तू बाहर गुरु मानता है, तू मरेगा तो को और ही लेने आएगा। दूसरे दिन उसको प्रसाद देकर खुशी दी। श्री नारायण सर साधु ने एक बार सतगुरु मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी को सिर झुकाकर सजदा किया। नूरी मुर्शद अकाल मुर्शी फरमाए, पुराने आशिक का ये हाल है तो नए जीवों का क्या हाल होगा। वह घबरा गया और घबराहट में लेट गया। उसको फिर शरबत आदि पिलाया तो फिर वह ठीक हुआ। कहने लगा कि जी आप नाराज़ हो। निरंकार बख्शनहार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी सतगुरु जी हाथ झाड़ते हुए फरमाए, नाराज नहीं हैं। मीठी मुस्कुराहट में खुशी व प्यार दिया। डेरा में सतगुरु जिंदा राम जी के आदेशानुसार हाथ जोड़ना भी मना था। सिर का झुकाना तो बहुत दूर की बात था। हर समय यही फरमाते कि इस बाड़ी पर मत जाओ, बाड़ी वाले राम को अंदर खोजो। कल को तुम बोलोगे कि मस्ताना चोला छोड़ गया, अब कौन देखता है। बाड़ी वाले जिंदा राम करने वाले को राम को जपो, उसको सिर झुकाओ, सजदा करो, श्वास श्वास सिमरण करो और उसको रिझाओ। प्रेम प्यार में जब बाढ़ आती है तो मरने को जी करता है। एक बार सतपुरुष साईं ये मलोट डेरा पधारे हुए थे और सेवा चल रही थी। श्रीमती राम कौर ने लंगर की सेवा की प्रार्थना की, जो स्वीकार हुई। जब डेरा आने में देर हुई तो प्रेम में पागल होकर टक्करें मारने लगी। उस समय निरंकार पातशाहों के पातशाह जी मलोट डेरा में ही थे। शब्द स्वरूप में प्रकट होकर फरमाए, पुटर ये काम ना करना। साधुओं को 2-2 फुलके खिला दिए हैं, इसलिए तू लेट हुई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल कुछ फिर नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।